नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल नायक। कल अपने राजस्थान में जेल परेडी का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 12 तारीख को। तो उसमें जो राजस्थान जीके के जो अपने क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए एक जगह लेके आया हूँ, आंसर सहित। पेपर एनालिसिस करेंगे। हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों में पूछ लेवे। बीएसटीसी में, टीटीईटी में, चतुश्रेणी कर्मचारी, पटवारी वीडियो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? चार ऑप्शन है, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और अनुत्तरित। ये पांचों ऑप्शन मैंने पहले क्वेश्चन में ही रखा है, उसके बाद नहीं रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पा रहे तो आपको पांचों ऑप्शन राइट करना है। मुसलमान किसे रामसा पीर के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए, रामदेव जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। राजस्थान में जल विभाजक की तरह कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अरावली पर्वतमाला। क्या होगा इसका आंसर? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला हमारे पश्चिम राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, लगभग, जो जल विभाजक का कार्य करती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? हिमालय, पूर्वांचल, अंगारा लैंड, गोंडवाना भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोंडवाना भूमि। अरावली पर्वतमाला को किसका भाग माना गया है? गोंडवाना भूमि को। और मरुस्थल को किसका भाग माना गया है? 33 महासागर का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सीकर के रेवासा गांव के तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? किस लोक देवी को समर्पित है वो मंदिर? केला देवी, खाटू श्याम जी, जीण माता, डिगी कल्याण जी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सीकर में किस माता का मंदिर है? रेवासा गांव में जीण माता का। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू श्याम जी में। जीण माता रेवासा में। और डिगी कल्याण जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? टोंक में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। ये बुक भाई साहब, ये क्वेश्चन राजस्थान के कम से कम 200 एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंगम, कर्नल जेम्स टोड और जेम्स स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास के जनक। निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा था? दशोरा दुर्लभ राम, गोविंद गंगाधर पांडे, कविराज श्यामल दास और सूर्यमल मिश्रण। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने एक महाकाव्य लिखा, उसका नाम था वंश भास्कर। इसके अलावा इनकी एक रचना रामरन जाट भी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से है? श्रीलाल जोशी फड़ कलाकार है प्रसिद्ध, और हमारे कौन से जिले के हैं? भीलवाड़ा, सीकर, चूरू, जयपुर। ये हैं हमारे भीलवाड़ा जिले से संबंधित। जोशी परिवार फड़ चित्रण से संबंधित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। उस स्वांग कलाकार का नाम बताना है। मांगीलाल मिस्त्री, गोपी किशन भट्ट, जानकीलाल भांड और लच्छीराम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जानकीलाल भांड। लच्छीराम, एक क्वेश्चन में लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित है ये पूछा गया है, तो लच्छीराम कुचामणी ख्याल से संबंधित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। कन्हैया ख्याल, शेखावटी ख्याल, हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आगे एग्जाम में पूछ सकता है, यह है जयपुरी ख्याल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई है। हमारे सिटी में गांव की नरेगा की तरह इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना चल रही है, उसी तरह सिटी में भी चला दी गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार। यहाँ पे पहले 100 दिन का रोजगार था, अब बढ़ा करके इसको कर दिया गया है 125। गहलोत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी। ये हो सकता है अपने करंट से क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक
6 लेन में उन्नत किया गया था। देश का पहला 6 लेन हाईवे था जयपुर से किशनगढ़, फिर उसे अजमेर तक बढ़ा दिया गया। नेशनल नंबर 8, उसका प्रेजेंट नाम अभी 48 हो चुका है। आपको ये बताना किस योजना के तहत इसका नाम 6 लेन कर दिया गया इसको। स्वर्णिम चतुर्भुज, राज्य राजमार्ग, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इसे 6 लेन किया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मतलब दोस्तों जो पेपर दिया अधीनस्थ बोर्ड ने, मैं इस पेपर से शौक हूँ कि यार ऐसे कैसे क्वेश्चन डाल दिए। खैर कोई नहीं, जो होगा वो अपने राजस्थान वाले सभी के साथ होगा। निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, लो भाई साहब, आंधे आदमी को पता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? गुरु शिखर होगा भाई साहब। क्या पेपर बनाया भाई साहब। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है? मतलब वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए पूरा। कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? कोटा, सीकर, झुंझुनू, जालौर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों कोटा। सबसे साक्षर जिला कौन सा है? कोटा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष, थार में सबसे ज्यादा उगता भी यही है। नीम, खेजड़ी, खजूर, बबूल। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों खेजड़ी। आपको क्या बताना? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन जो सबसे अच्छा मेरे को लगा वो ये है, राजस्थान में लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत क्वेश्चन कौन सा है? लोहे की उपस्थिति के कारण ये मिट्टी लाल दिखती है, बिल्कुल सही है। मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य तथा दक्षिणी भाग में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका निर्माण क्रिस्टल एवं रूपांतरित चट्टानों से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। इसमें ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? कामधेनु मतलब ज्यादा दूध देती है। नागौरी, मालवी, थारपारकर और राठी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राठी। राठी गाय राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे? देखिए मतलब बिल्कुल वन लाइनर और टॉपिक को पढ़ते ही पहला क्वेश्चन जो आता है वो यही है जो पूछे गए हैं इसमें ज्यादातर। श्री वी नारायण, बीजी राव, SW शिवेस्कर, श्री के राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री के राधाकृष्णन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष देख लो। मैं कह रहा था ना पहला ही क्वेश्चन, पहला ही टॉपिक, पहली ही लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रामकिशोर व्यास, नरोत्तम लाल जोशी, पूनमचंद बिश्नोई और रामनिवास मिर्धा। इसका राइट आंसर नरोत्तम लाल जोशी साहब राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति थे। क्वेश्चन नंबर 19। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, काला पानी और रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और भारत की जो राजस्थान वाली जो सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। सर सिरिल रेड क्लिफ ने यह रेखा नाम दिया था, रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान हाई कोर्ट की पीठ किस जिले में है? राजस्थान हाई कोर्ट मेन तो जोधपुर में, लेकिन इसकी एक पीठ जो है दोस्तों वो अपने जयपुर में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शाकंभरी के चौहान वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसे कवि बंधु की उपाधि दी गई है। कवि सबसे ज्यादा इनके दरबार में थे। अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर है विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चतुर्थ, बिसलदेव चौहान जिन्होंने बिसलपुर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्व वेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है? लिपिमाला किसने लिखा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बाढ़ प्रवण, नमी वाले, उपनमी वाले और अर्धशुष्क। इसका राइट आंसर दोस्तों मैं लगा रहा हूं ऑप्शन सी, लेकिन आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है? सबसे ज्यादा पशु भारत में कौन से राज्य में है? तो यूपी, MP, पश्चिम बंगाल और राजस्थान।
तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा पशु कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है, ये कौन सी है? पचपदरा, सांभर, डीडवाना, लूणकरणसर। इसका राइट आंसर होगा सांभर, जयपुर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लगभग 8% नमक ये राजस्थान का उत्पादित करती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र जो है भाई साहब मरुस्थल का है, तो सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? मरुस्थलीय, सीधी सी बात है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? देख लो भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछे रहे। अधीनस्थ बोर्ड, जय हो थारी, राव जोधा। क्या ऑप्शन पढ़ूं यार, अब तुम भी जानते हो इसका आंसर सब लोग। ले भाई 28। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान नागौर डेगाना, राजसमंद, बामणिया, भीलवाड़ा, रेवाना, अजमेर का एड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नागौर डेगाना। टंगस्टन नागौर डेगाना से, वालदा, आबू, रेवदर, इन सब का खानों से निकलता है दोस्तों। इसका राइट आंसर नागौर डेगाना। अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बम नृत्य, गरबा, घूमर, भवाई। तो इसका राइट आंसर होगा बम नृत्य। बम नृत्य बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, उन्हें बम कहा जाता है, उस पर नृत्य किया जाता है। अलवर और भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कोटा, मारवाड़, किशनगढ़, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किशनगढ़। किशनगढ़ के सावंत सिंह के कार्यकाल में चित्रकार निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है? अलवर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। जहाँ सीमा होगी भारत पाकिस्तान की वहाँ होगा। तो कहाँ नहीं है? अलवर में नहीं है भाई सब सीमा क्षेत्र। चलिए चलते हैं। अलवर में जो चलेगा वो मेवात क्षेत्र चलती है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? जयपुर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर। इसका राइट आंसर जयपुर। जयपुर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा, जयपुर के बाद जोधपुर का नंबर आता है। भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की? 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। भाई साहब भरतपुर जाटों की रियासत स्थापना करने वाले बदन सिंह, सूरजमल, चूड़ामन, राजा राम। अच्छे से जो स्थापना करी वो थे सूरजमल जाट। लोहागढ़ किले भरतपुर की स्थापना की। उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है दोस्तों? लूणी, सरस्वती, बेतवा, चंबल। किस पे है? चंबल नदी पे है चूलिया जलप्रपात। और कहाँ है आपको ये बताना है, राजस्थान में किस जगह? राजस्थान पुलिस में आरएसी क्या है भाई साहब? ये आरएसी एक राजस्थान पुलिस का हिस्सा, एक बटालियन है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी, रामगढ़ सशस्त्र कांस्टेबुलरी, राजगढ़ सशस्त्र कांस्टेबुलरी, आरक्षी सशस्त्र कांस्टेबुलरी। तो इसका राइट आंसर आरएसी, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये लो भाई 35 क्वेश्चन वो थे जो अपने जल प्रेरी में राजस्थान जीके से संबंधित पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चनों का लेवल आप देख लीजिए, जहाँ तक मेरे को लगता है तो बीएसटीसी चतुर्श्रेणी कर्मचारी, इनमें तो ये क्वेश्चन ऐसे लगभग आ सकते हैं, आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा पटवारी वीडियो में तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछेगा। खैर जो भी हो,